प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर परिवार की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी प्रवान करना जी। शुक्रिया जी आप सभी संतों का, जो आप जी इतना प्यार देते हो। खाली बोल ही बोल ना रह जाए, दासी अपने कर्मों में भी ढाल पाए। तो सात संगत जी सभी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से दासी सभी संतों का, सतगुरु का शुक्रगुजार है। कृपा करना, मेहर करना, भरपूर प्यार देते हो सात संगत जी। विचारें तो सतगुरु की होती है। आप जी बहन भाई जो भी हैं कि विचार अच्छी लगती है सात संगत जी। हम विचारों को अपने जीवन में कितना ढाला है दासी ने, या हमने अपनी अपनी अंतरात्मा से पूछे तो सात संगत जी कृपा करो, जैसी कथनी वैसी करनी हो। बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी मेरी किस्मत में क्या है, तो बाबा जी ने कहा ये देखो कि किस मत पर चल रहे हो, गुरु मत पर चल रहे हो या मन मत पर चल रहे हो, तो उसी तरह से आप जी समझ सकते हो कि किस्मत में क्या लिखा है। यानी किस मत, किस जमा मत, किस मत, कौन सी मत में है, गुरु मत में, मन मत में। तो सात संगत जी खुशियों भरी खबरें आप जी के चरणों में, अच्छे अच्छे मैसेज कि कुछ दिन पहले किसी परिवार में सात संगत जी रिश्ते की बात चल रही थी, तो वो कंफ्यूज थे सात संगत जी। फिर बात हुई तो यही कहा कि निरंकार पे छोड़ दो। सात संगत जी उस परिवार का फ़ोन आया सुबह कि आप सभी संतों का शुक्रिया अदा करना, आप यूट्यूब पे ज़रूर बोलना और शुक्रिया भी करना संतों का। सात संगत जी एक बेटे के लिए देख रहे थे, बिटिया दो दो बिटिया पे कृपा होगी, दो दो बिटिया मिल गई, दोनों ही बेटों की गोद भर के आया परिवार सात संगत जी। सुबह ये खुशी भरी खबर आई। फिर सात संगत जी अभी थोड़ी देर पहले फिर हमारे एरिया से महापुरुष हैं, फिर उन्होंने भी खुशखबरी दी कि बहन जी आप हमें बधाई दो, लगता है आपको पता नहीं चला कि हमारे बेटे की भी सगाई हो गई है, शादी है। और ऐसे सतगुरु ने कृपा करी है, काफ़ी समय से देख रहे थे सात संगत जी, तो सतगुरु ने चट मंगनी पटव्या। सात संगत जी बस पास में ही है उनके भी शादी, हफ्ते के अंदर अंदर ही। तो जितना उन्होंने इंतज़ार करा सच पातशाह ने उतनी कृपा कर दी चटपट। सात संगत जी परिवार भी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जॉइंट फैमिली आज के टाइम में, सात संगत जी जॉइंट फैमिली बहुत कम मिलती है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया उनके दादा दादी, मम्मी और चाची चाचा सब परिवार साथ में ही रहता है। इतनी मन को खुशी मिली कि जो कि आजकल सात संगत जी घर परिवार में एक सदस्य भी अगर मियाँ बीबी के अलावा एक्स्ट्रा है तो सब सोचते हैं कि भाई हम अकेले ही रहें। लेकिन सात संगत जी जॉइंट फैमिली का सुन के बड़ी मन में खुशी हुई। सात संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी मिलजुल कर प्यार से रहे। सात संगत जी जहाँ भी जाए बाबा जी कहते थे आप ही अरदास कर दिया करो, कोई कमी देखो तो दासी सभी संत महात्माओं से जब भी फ़ोन पे बात हो रही है या कहीं भी यही कहती है जहाँ भी जाएं कि ज़रूरी नहीं कोई परिवार वाले बोले ये परेशानी है या कुछ है, कहीं लगता है तो सात संगत जी सबसे पहले तो घर परिवारों में कि जो बाहर से बिटियाँ आती हैं, जहाँ सात संगत जी जिस परिवार में आती हैं
ऐसे रंग जाए कि माँ बेटी वाला प्यार हो जाए सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी डिफरेंस बहुत है एक छोटी उम्र की बच्ची में और बड़ों में। अगर सत्संग जी बड़े कुछ समझाते हैं छोटों को तो छोटों को समझना है, और सत्संग जी बड़ों को भी कुछ लगता है तो बड़े भी कई बार बच्चों से सीख जाते हैं सत्संग जी। तो जहाँ जहाँ भी बिटिया आ रही हैं या कहीं जा रही हैं तो सच्चे बादशाह सभी राज करें, सभी को खुशी देना, सहनशीलता। अभी माता जी यही कह रहे थे कि सहनशील बनना है, कितना के बन पा रहे हैं ये हमें देखना है। अगर सत्संग जी सामने वाला नहीं समझ रहा तो ये भी समझा रहे हैं कि खुद को ही हम समझा लें। कहते हैं एक गाड़ी जा रही होती है, उसके पीछे डोगी भाग भाग के जाता है। किसी ने कह दिया कि ये डोगी आपकी गाड़ी के पीछे क्यों भागता है, तो माता जी ने कहा, बताया माता जी ने कि उन्होंने कहा पता नहीं गाड़ी के पीछे क्यों भागता है, हमें तो लगता है कहीं हमारी गाड़ी ना पकड़ ले। अब सोचने की बात है, डोगी गाड़ी नहीं पकड़ सकता। कहीं हम भी तो ऐसी दौड़ नहीं लगा रहे, हम सत्संग जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं, सुन के आ जाते हैं, अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे। फिर माता जी ने कहा कोई अगर लग रहा है कि बहुत ही सत्संग जी किसी तरह से हम किसी से परेशान हो रहे हैं या सत्संग जी, तो भी वही बात कि सच्चे बादशाह सबके अंदर निरंकार को ही देखना है। दातार कृपा करे, इतनी शक्ति सबको दे। खुशियाँ घरों में आ रही हैं तो आज दासी का भाव हुआ कि खुशियों वाला गीत बोला जाए। फिर सच्चे बादशाह कृपा करें, फिर सतगुरु की थोड़ी सी जो बुलवाएंगे सच्चे बादशाह, 2 लाइनें खुशियों भरे गीत की। सबको बहुत बहुत बधाई हो। चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं, चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं। सतगुरु ने संतों के सब काज सवारे हैं, चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं। दाता ने खुशियों से हर झोली भर डाली, जलते हैं दीप मन में जैसे हो दिवाली। दाता ने खुशियों से हर झोली भर डाली, जलते हैं दीप मन में जैसे हो दिवाली। खुशियों ही खुशियों के हर ओर नजारे हैं, खुशियों ही खुशियों के हर ओर नजारे हैं। सतगुरु ने संतों के सब काज सवारे हैं, चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं, चल के इस। खुश हो जाए दाता तो कारज पूरे हैं, आशीष बिना गुरु की सब काम अधूरे हैं। खुश हो जाए दाता तो कारज पूरे हैं, आशीष बिना गुरु की
प्यार से बोलिए धन्यंकार जी, सत्संगत जी। तो बहुत ही खुशियों भरा दिन है, चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ, खेड़े ही खेड़े, घर संतां दे बेड़े, दतार कृपा करे। आज बहुत सारी अरदासें आई हुई हैं सत्संगत जी संतों की, तो कृपा करना, मेहर करना। सत्संगत जी एक बहन ने बताया कि काफ़ी समय से उनके बेटे की जॉब नहीं लग रही, तो दासी के मुंह से सहज निकल गया कि आप बेटे को ले जाओ, एडवांस में मिठाई का डिब्बा और जो श्रद्धा है उसकी पर्ची कटवा दो। सत्संग जी दोपहर को दासी सत्संग में गई तो वो बहन अपने बेटे को लाई हुई। सत्संग जी ऐसे सतवचनीय संत महात्मा, सत्संग जी दासी का मन झूम उठा कि कैसे सच्चे बादशाह ने कृपा करी कि बेटा घर पे था तो उनको ले आए और मिठाई का डिब्बा भी ले आए। तो दासी जब लेट पहुंची तो उन्होंने बताया, बहन जी ये जैसे हुक्म आया था, वचन आया था। सच्चे बादशाह दासी का कोई हुक्म कोई वचन नहीं होता है, सतगुरु का अपने आप जो करवाना होता है बुलवा लेते हैं। फिर सत्संग जी जो रिश्ते हुए उनके बारे में बताया। फिर एक और बहन का फ़ोन आया कि आज आप खास अरदास करना, जिनके कारोबार नहीं उनको कारोबार देना, और जिनके कारोबार हैं उनमें और बरकत डालना, जिनकी नौकरियां नहीं लगी हुई उनको नौकरियां देना, और जिनकी लगी हुई हैं उनमें और आगे बढ़ोतरी देना, और जहाँ कहीं किसी की शादियां नहीं हुई हो पा रही, कोई रुकावट है वो भी दूर करना। सत्संग जो जहाँ हो गई हैं उन बच्चों को भी अच्छे से सत्संग जी जीवन आगे खुशियों भरा मिले। इस तरह से भरपूर सत्संग जी अरदासें आज सच्चे बादशाह ने खुशियों की भी खबरें दी, और अरदास भी सत्संग जी दासी परिवार सहित यही अरदास करती है। सच्चे बादशाह दासी तो आप जी के चरणों में रखती है, आप जी की विनती करती है, जहाँ जहाँ भी जो चाहिए सुखदाई आप जी कृपा करना, मेहर करना। और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा दासी को धन्यकार भी भेजते हो, प्यार भी देते हो, सच्चे बादशाह आप सबको भी दतार जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं भरपूर खुशियाँ मिले दासी समेत। बाबा जी कहते थे खुद को भी शामिल कर लिया करो। तो सत्संग जी दासी जयकारे के साथ फिर सतगुरु के बाबा जी के बारे में कुछ श्रद्धांजलि। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी का महीना चल रहा है, हम सब जानते हैं। दतार कृपा करिए, उतनी कितनी सिखलाइयाँ हैं। आज तो दासी को सत्संग जी कई बार ध्यान में आता है, विवेक शोक जी की बात आती है कि एक लिस्ट बना लो कौन आपको अच्छा लगता है कौन बुरा लगता है, और सभी के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सोचो। तो सत्संग जी कोई गलत भी कर रहा होता है, दासी भी सोचती है इससे कुछ सीखने को मिल रहा है। कई बार हमें लगता है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसमें भी शिक्षा होती है, एक्सपीरियंस छुपे होते हैं, जो कि आने वाले समय में सत्संग जी किसी के साथ कोई बात होती है तो फट से इंसान कहता है कोई बात नहीं, आप हौसला रखो, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, सतगुरु ने सब ठीक कर दिया। तो ये सच्चे बादशाह अपना विश्वास देते हैं सत्संग जी, इसी की अपनी खेल होती है सत्संग जी। बाबा हरदेव सिंह जी की सिखलाइयाँ कि चाहे हमें दाल मिले या पनीर मिले, साइकिल मिले या स्कूटर मिले या गाड़ी मिले, हर हाल में हमने शुक्र शुक्र ही करते जाना है। सत्संग जी हमें जीवन जीने की कला बाबा हरदेव सिंह जी ने सिखाई। आज सुदीक्षा माता जी सत्संग जी वही कर्म नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी और राज माता जी सत्संग जी सुंदर माता जी और गुरबचन सिंह जी को देख लें, तब भाई कन्हैया जी को सत्संग जी कहते हैं। सास भाई कन्हैया जी अपना दुश्मनों को जब पानी पिला रहे थे, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, किसी ने शिकायत लगा दी तो सत्संग जी उन्होंने कहा कि मेरे को तो हर एक अंदर निकार दिखता है। तो ऐसे ही आज दासी की भी बात किसी संत महात्मा से गुरु बहन से हो रही थी, तो दासी यही कह रही थी कि हर बात में सिखलाई होती है। कोई चाहे हमारे साथ कितना भी गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमें उसमें भी पॉजिटिविटी देखनी है। हमें देखना है कि निंकार है उसके अंदर भी। अगर हमें निंकार नहीं दिखाई दे रहा, कोई हमारे साथ कितना भी गलत कर रहा है तब भी निंकार दिखाई दे रहा है,
एक माता पिता की डांट दिखाई दे रही है उसके अंदर, तो सत्संग जी पॉजिटिविटी है। तो उन्होंने दासी को बोला, आप तो भाई कन्हैया जी वाली बात कर रहे हो, सच्चे बादशाह बख्श लेना, हम वो जगह नहीं ले सकते। फिर सत्संग जी थोड़े दिन पहले की बात है, किसी को बहुत दर्द हो रहा था, सभी ने धीरे धीरे सब ने उनको थोड़ा सा मला। बहन को ठीक नहीं हुई, बहन दासी का मन बेचैन हो रहा था कि कैसे करे सच्चे बादशाह, आप कृपा कर दो। तो दासी आई, तो उनको दासी जब मिलने लगी तो सत्संग जी ऐसे, भाई दर्द गया, निंकार में गया, निंकार में गया दासी से सतगुरु ने ऐसे करवाया। तो एक बहन बोली, महापुरुषों क्या आप राजमाता जी से मिले हुए हो? दासी ने कहा नहीं, एक बार प्रसाद जरूर उनके हाथ से लिया था, बाकी तो दूर से ही मिलते थे। कहते जब किसी को दर्द होता था राजमाता जी ऐसे ही कहते थे कि सारा दर्द तेरा निंकार में गया, सारा दुख तेरा निंकार में, आप तो वही काम कर रहे हो। सत्संग जी कहते हैं ना, बस सतगुरु ने घट चुनना होता है। आज वो बहन ने भाई कन्हैया जी वाली बात कही कि आप जी वही कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि राजमाता जी कहते थे वही कर रहे हो। सच्चे बादशाह आप करवाने वाले हो। दासी जब भी बैठती है कहती है, आज हो सतगुरु, जो आप जी ने मैसेज देना है दे दो। सत्संग जी कई बार ऐसा भी होता है कि कोई समझता है कि कोई ऐसे ही पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। सत्संग जी बख्श लेना। बाकी यही है कि हम अपनी अंतरात्मा से पूछा करें। दासी ने सुबह किसी बहन से बात हुई तो कुछ ऐसी बात उन्होंने बोल दी जो दासी शेयर नहीं कर सकती, लेकिन दासी ने यही बोला कि बहन जी आप बैठा हो करो, अपनी अंतरात्मा से पूछा करो कि सत्संग जी हमें किसी को पलट के जवाब नहीं देना, किसी को गलत नहीं बोलना, निंकार अपने आप जवाब देता है सत्संग जी। तो हमें कुछ नहीं कहना, अगर हम ही बोलने लग गए तो हम फिर सतगुरु की रहमतों के पात्र कैसे बनेंगे। सत्संग जी सच्चे बादशाह की सिखलाइयाँ तो यही है सत्संग जी, एक चुप सौ सुख। कोशिश करें कि सत्संग जी किसी को। तो दासी ने यही बोला कि जहाँ दासी ने ला के रखे हुए हैं, जैसे मंकी गांधी जी के, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, ऐसी शक्ति सत्संग जी जो सतगुरु के पास है, जो दे सकते हैं, तभी हम सत्संग जी ऐसा समय आएगा कि हम शांत होकर सहनशील बनकर जीवन बिता पाएंगे। वरना तो कहते हैं, एक कहता है कोई, तो कहते हैं 10 समय भी जवाब देने आते हैं। हर किसी को आते हैं, लेकिन जो गुरु को समर्पित है वो सत्संग जी सतगुरु की सिखलाइयों पे चलता है। तो अब हमें देखना हमें कैसे चलना है। जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब्दी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलिच। अब लगा दिया, सब लगा दिया। पहले माता जी बोलते थे, सुख सारे दुनिया दे पादो मेरी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतानी टोलिच। अब सबके लिए बोला गया, सबके लिए कि, लेकिन राजमाता जी ये भी कहते थे क्या हम संत हैं, हम अपने अंदर देखें। तो दासी ने भी यही कहा, हम अपनी अंतरात्मा से बात करा करें, हम अपने अंतरात्मा से पूछा करें, हम देखा करें कि हमें कौन अच्छा लग रहा है, कौन नहीं लग रहा, कारण ढूंढें और उस चीज़ को भी हटाएं। विवेक जी वाली बात कि अपनी बुद्धि को हम ठीक करें। कोई किसी ने माया ली नहीं दे पा रहा तो सोचो उसकी मजबूरी होगी। किसी ने गलत बोल दिया तो हो सकता है आज वो बेचारा परेशान हो, टेंशन में हो। तो हर तरह से ये संत महात्मा हमें सिखाते हैं सत्संग जी, बस हम सीखते चले जाएं, सीखते चले जाएं। तो कितने ही सत्संग जी परिवार हैं जहाँ पे सत्संग जी दासी तो सबको यही बोल रही है, जहाँ भी जाते हो अपने आप ही मन में अरदास करा करो, सच्चे बादशाह इस घर परिवार में जो भी कमियां आप दूर करना जरूर करा करें। जहाँ भी सास बहू है ये प्रार्थना करा करें, सच्चे बादशाह इनका माँ बेटी वाला प्यार हो, ये बढ़ चढ़कर एक दूसरे को पूछे, घर में ही महापुरुष समझे सत्संग जी। क्योंकि कोई आया है तो कोई गया है, तो स्वभाव में थोड़ा सा होता है। लेकिन सत्संग जी जो बच्चियां होती हैं सत्संग जी, वो उम्र में छोटी होने के कारण उनको बड़े अगर कुछ सिखाते हैं तो सत्संग जी उनको हंस के ही सीखना चाहिए उनका। और कहते हैं एक यशोदा मैया एक देवकी मैया, एक ने पैदा करा एक ने पाला, सत्संग जी। तो जो सास भी होती हैं वो बहुत अच्छे से सत्संग जी इतना बच्चों को सिखा देती हैं सत्संग जी।
माँ माता के घर पे बच्चियाँ प्यार से लाड से पली बड़ी हुई होती हैं। लाडले ससुराल वाले भी मिल जाते हैं आगे साथ संगत जी। लेकिन हम साथ संगत जी सच्चे बादशाह एक दूसरे की कदर कर पाएँ तो दासी ने यही बोला, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे ये अरदास गुप्त अरदास जरूर करा करें। कई बार देखा कि 2 मिनट सब इकट्ठे बैठे हैं, बाद में पता चलता है कि इनमें बोलचाल नहीं या ऐसा है। सतगुरु माता जी कृपा करो, आप तो प्यार ही प्यार सिखा रहे हो कि अब प्यार अगर है तो हम जैसा है उसे वैसा ही अपनाएंगे। सच्चा प्यार वही होता है कि जो जैसा है हम उसको अपना लें। फिर आप तो साथ संगत जी माता जी भी यही कहते हैं, राजपिता जी कहते हैं आप प्यार बन जाओ। ऐसा सब कर पाए हम मिलजुल के। ये ज़िंदगी साथ संगत जी कितने समय की है, उसको हम प्यार से काटें। हम सोचते हैं हम हमेशा के लिए आए हैं और हम साथ संगत जी यहीं पे रहना है, जाना ही नहीं है। साथ संगत जी अपने अंदर से साथ संगत जी किसी तरह का भी अगर कोई मन में नेगेटिविटी है हम उसको दूर करें। किसी की भी बात को हम पॉजिटिव बनवा लें, पॉजिटिविटी में बना लें साथ संगत जी, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लें। जिस तरह से दासी अक्सर कोई गलत भी कर रहा होता है तो दासी यही कहती है कि सतगुरु माता जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, देखे इतना वही बोलते हैं करते हैं तो इसके कर्मों में कितना है। या ये कह लो कि सच्चे बादशाह हमें और सिखलाई दे रहा होता है कि तुझे अभी ये भी कमी है। तो सच्चे बादशाह ने एक बार बाबा हरदेव सिंह जी ने मीडिया वालों को कहा था, जब मीडिया वालों ने कहा करोड़ों भक्त हैं, उन्होंने कहा मेरे 100 ही भक्त हैं। तो दासी की तो यही इच्छा है, उन 100 में ही आप जी कृपा करना, ऐसे संत महात्मा ऐसे भक्त बनाना सच्चे यहाँ से जाएं तो साथ संगत जी ये निरंकार प्रभु का नाम साथ में जुड़ा हो। साथ संगत जी कोई भी ऐसा कर्म ना हो। साथ संगत जी सभी के घरों में खुशियाँ खेड़े, घर संतां दे बेड़े, जो अज खुशियाँ दे खेड़े ने, तेरे करके आए सुख एना दे बेड़े ने। कितना सात्संग जी गा बजा के शादी करके लाएंगे। अब जहाँ भाई रिश्ते हुए हैं, कहीं जाएंगे कहीं आएंगे, कहीं ले आए हैं सात्संग जी। तो वो जो सच्चे बादशाह ने इतनी कृपा करी कि गा बजा के लाए, हम उस तरह से सात्संग जी प्यार भी दे पाए। सात्संग जी ऐसी कृपा कि दो दो माएँ होती हैं। कहते हैं एक जन्म होता है देव जी जैसे कि एक जन्म होता है माँ के घर, दूसरा जन्म कहते हैं जब ससुराल जाती है बिटिया तब होता है उसका जन्म। तो सच्चे बादशाह बच्चियाँ अपना ऐसे मन जीते, माएँ भी और बच्चियाँ भी, सासू माएँ भी, सभी हम ऐसा मन जीत पाएँ बच्चों का कि खुशियाँ ही हों। अब परिवार में जिनके मुँह में आने वाली है दासी, उनके लिए भी बहुत ही यही सुख मांगेगी सच्चे बादशाह, माँ बेटी वाला प्यार हो, पता ही न चले कि माँ है कि बेटी है। इसी तरह से और जुड़वा बहुएँ आनी है 2 बेटों की, जो वहाँ पे भी और भी कई जगह जहाँ पता नहीं है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ एनिवर्सरी है वहाँ भी जन्मदिन है, वहाँ भी बहुत बहुत बधाई हो। जिस तरह से सात्संग जी दासी को, दासी की बहू बिटिया बैठे होते हैं तो कोई घर में आता है तो थोड़ी देर बाद पता चलता है तो कहते हैं अच्छा आपकी बहू है, हमें तो लग रहा था आपकी माँ बेटी बैठे हो आपके। तो सच्चे बादशाह ये माँ बेटी वाला प्यार बनाए रखना, कृपा करना, मेहर करना। जैसे दासी और दासी की बहू बिटिया बेटी बन के रह रही है, ऐसे ही सभी के घरों में ही सात्संग जी ऐसी कृपा हो। जैसे दासी को दी बहुत प्यारी बिटिया, ऐसे आप जी सबको देना, सबको देना। सच्चे बादशाह मेहर भरा हाथ रखना। ये बेटियां ही बहुएं ही बेटियां होती हैं जो आके घर को स्वर्ग बनाती हैं। सात्संग जी तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना जी सात्संग जी। और खुशियों के खेड़े लगे रहें घर में। आप संतों के घर में भी बच्चे विद्वान बने पढ़ लिखे, चाहे देश विदेश में जहाँ भी कहीं रहते हैं। आज तो सात्संग जी बहुत सारी अरदासें हैं जो दासी ने आपके चरणों में रखी हैं। सब घर परिवारों को स्वर्ग बना देना। कहते हैं जिसके घट में निरंकार का वास होता है सात्संग जी, उसके अंदर ये निरंकार आप विराजमान होता है सात्संग जी। अभी संगत में बता रहे थे कि एक बच्चा लाइन में बार बार लग रहा, बाबा जी मेरे पिताजी को ठीक कर दो। फिर लग रहा पिताजी को ठीक कर दो, बाबा जी ने कहा ये निरंकार ठीक करेगा। फिर दोबारा लाइन में लग के कह रहा पिताजी को ठीक कर दो, तो बाबा जी ने उनके कान में कुछ बोला। तो सिद्धार्थी जी भी थे वहाँ पे, महापुरुष
तो वो बच्चा घर चला गया। उसके बाद फ़ोन आया तो सिद्धार्थी जी ने फ़ोन उठाया तो कहते बाबा जी को थैंक यू बोलना, मेरे पिताजी ठीक हो गए हैं। कहते अच्छा। सिद्धार्थी जी कहते अच्छा बच्चे ये बताओ आपके कान में बाबा जी ने क्या बोला था? कहता मेरे कान में बाबा जी ने बोला था मैं ही सतगुरु हूँ, मैं ही निरंकार हूँ। तो सात संगत जी कहते मैं फिर घर गया। फिर इस बात की जब कृपा हुई तो कहने का भाव ये निरंकार ही सतगुरु है, सतगुरु ही निरंकार है। हम इनके चरणों का हर पल ध्यान रखें, इनके चरणों में सिमरन करें, इस निरंकार प्रभु का एहसास रखें हर समय, चलते फिरते उठते बैठते। कितनी सहज भक्ति दी है। सोते भी करते हैं सिमरन। तो बाबा जी कहते थे जो सो गए वो भी परवान है आपका। तो सच्चे बादशाह सभी के घरों में भंडारे भरे रहे, संतों की चहल महल लगी रहे और तन मन धन से सब सेवा कर पाए, यही अरदास है। तो सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया, चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर देखा नूरो नूर, दुखा ने मुँह फेर लिया, सुखा मनु घेर लिया, नहीं दिसता मन होर किनारा, केवल तेरा एक सहारा, मेर बा सतगुर जे टूटा, जन्म मरण दा संशय मुक्का, निस्तिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुर तो बारी बार जावा। थैंक यू जी, शुक्रिया जी माता जी। अब हम सबके हृदय में वास करो, हमारे हृदय में बसो, आन बसो मेरे मन में, सच्चे बादशाह सबके मन में। तो हम कोई गलती ही नहीं करेंगे जब इस निरंकार प्रभु को सत्संग जी अपने अंग संग महसूस करेंगे। तो दातार कृपा करे जहाँ जहाँ भी जो भी कमियाँ दूर हों और सत्संग सेवा सिमरन हम करते चले जाएं। सत्संग सेवा सिमरन, सेवा सत्संग सिमरन करिए, सेवा सत्संग सिमरन करिए, कदे भी थकिए ना, कदे भी अकिए ना। सत्संग जी कभी भी ना थके, भक्ति समेत सत्संग सेवा सिमरन सभी की झोली में डालना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। बहुत से महापुरुष कहते हैं आपकी वीडियो ढूंढ रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, अभी आई नहीं। हम फिर प्रेयर करते हैं कि सच्चे बादशाह बहन किस वजह से नहीं वीडियो भेज पाई, वो दूर करो। फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आप यूट्यूब पे भेजते हो। सच्चे बादशाह ये आप सब संतों की ही कृपा है कि जो कि आप परवान करते हो, और बोलना बुलाना तो सतगुरु का ही होता है। साथ संगत जी आप इतना इंतज़ार करते हो भाई सुनने के लिए। सच्चे बादशाह दासी अपने जीवन में भी ढाल पाए, कहते हैं खुद ही सुनना होता है, ये दो कानों से अंदर भेजना होता है। हम ऐसा ना करें कि 3 मूर्तियां थी, जिस तरह से एक के अंदर डाला वहीं रह गया, दूसरी के कान से निकल गया, तीसरी के सत्संग जी मुख से और कान से दो और अंदर भी रखा। सच्चे बादशाह वही मूर्ति बनाना जो आपको अच्छी लगे, कि दासी अपने जीवन में भी ढाल पाए। कोई ये ना कहे कि खुद तो वो कर्म करते नहीं और हमें दूसरों को बताते हैं। सच्चे बादशाह शुक्र है तेरे गुण गाने का मौका मिलता है, आप गवाते हो। मन में बड़ी खुशी होती है जब गुणगान गाते हैं, और जब आपका प्यार मिलता है, जब आप कहते हो कि हम 6-6 साल से जुड़े नहीं थे और आपसे ये सत्संग जी सच्चे बादशाह की कृपा हुई, इतनी एक्सपीरियंस बताते हो तो हमें अच्छा लगता है। आज सुबह भी सत्संग जी फ़ोन आया हुआ था तो यही समझा रहे थे सत्संग जी कि आप कृपा करो। दासी ने किसी को बोला, जिस दिन दासी को लगेगा कि दासी के कर्मों में वो बात नहीं है तो दासी सत्संग जी उस दिन हाथ जोड़ देगी। सत्संग जी आप कृपा करना, जीवन में सतगुरु की सिखलाइयाँ ढाली रखे, दासी समर्पित रहे, कभी वो दिन ना आए कि दासी को हाथ जोड़ना पड़े कि आज तो सत्संग जी हमारे कर्म कुछ नहीं है, जो बुलवाता है सतगुरु बुलाता है। और आप इंतज़ार जो करते हो सुनने का, सच्चे बादशाह और आप जी को भी जीवन में खुशियाँ मिले। ये अपने एक्सपीरियंस इसलिए बताती है दासी की बाबा जी कहते थे कुछ नहीं बोलना आता तो आप भी शेयर कर दिया करो, बस वही आप जी के चरणों में शेयर करती है दासी। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। शुक्रिया भरम लेखों से दूर करा,
अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, कोई गलती होगी क्षमा करना, आगे से सुमत बख्शना। धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो आप सभी के घरों में भी खुशियां ही खुशियां हो। धन निरंकार जी, दासी समेत।